हम लोग पोयम पढ़ेंगे ऑन किलिंग अ ट्री, जिसके पोएट हैं गिफ्ट पटेल। तो दोस्तों इस कविता में पोएट ने बताया है कि अगर हम लोग पेड़ को काट देते हैं तो उनकी एक्चुअल में मृत्यु नहीं होती है। इस कविता में उन्होंने बताया कि उनकी एक्चुअली मृत्यु कैसे होती है। इस कविता के माध्यम से पोएट ने अपने इन्वायरमेंट के प्रति जो उनका दुख है उसको व्यक्त किया है। तो चलिए इस कविता से हम लोग सीखते हैं कि कविता के माध्यम से पोएट पेड़ को लेकर क्या बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो ऊपर ये लाइनें दे गई हैं, देखते हैं कि इस हाईलाइटेड लाइन में पोएट के बारे में या इस पोएम के बारे में क्या बताया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व मतलब होता है देखभाल करना, निरीक्षण करना होता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड पीपुल कटिंग डाउन ट्रीज। आपने ज़रूर अवश्य ही ध्यान दिया होगा लोगों को पेड़ों को काटते हुए। बट कैन दे किल अ ट्री, लेकिन क्या वे इस तरह से करके पेड़ों को मार देते हैं, यानी हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। इज इट ईजी टू डू सो, क्या ये करना इतना आसान है। लेट अस रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री। लेट अस रीड का मतलब चलिए इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं और पता करते हैं कि पोएट किलिंग अ ट्री, ऑन किलिंग अ ट्री के बारे में क्या बताते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट स्टेंजा को अब पढ़ते हैं। आप लोग इससे पहले पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। अगर कोई अच्छा वर्ड हम बताएंगे तो उसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। चलिए हम फर्स्ट स्टेंजा को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है कि इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sporting lips। तो दोस्तों चलिए देखिए यहाँ पे बता रहे हैं पोएट कि इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। वो कहते हैं कि एक पेड़ को मरने में बहुत समय लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, वो कहते हैं कि चाकू के एक साधारण वार से विल डू इट, ऐसा करना संभव नहीं होगा। जैब मतलब वार होता है। वो कहते हैं कि अगर हम चाकू से एक बार वार करें तो इससे पेड़ की मृत्यु नहीं होगी। आगे पोएट कहते हैं कि इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। कहते हैं कि इट हैज़ ग्रोन, यह बड़ा हुआ है, स्लोली मतलब बहुत धीरे धीरे, कंज्यूमिंग द अर्थ का मतलब कंज्यूम मतलब उपभोग करना होता है, पृथ्वी का उपभोग करते हुए, राइजिंग आउट ऑफ इट, और ये कहते हैं कि पृथ्वी से बाहर आया है, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्पोर्टिंग लिप्स। यह पृथ्वी के अंदर से बाहर आया है। फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट का मतलब इसकी भूपटल को खा करके, एब्जॉर्बिंग मतलब होता है ग्रहण करना, ग्रहण, और सालों साल तक धूप को ग्रहण करके, एयर को ग्रहण करके, वाटर को ग्रहण करके ये बड़ा हुआ है। एंड और आउट ऑफ इट्स, और इसके अंदर से लेप्रस हाइड, यानी कि इसकी जो कोढ़ी खाल है इसके अंदर से स्पोर्टिंग लिप्स, पत्तियां बाहर निकल जाती हैं। तो दोस्तों इस कविता को आप, इस स्टेंजा को आप 2 बार रिपीट करके सुन लीजिएगा वीडियो से, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए फिर से अब अगले स्टेंजा पे हम पढ़ते हैं ताकि वीडियो बड़ी ना हो। देखिए आगे है, आगे पोएट कहते हैं कि सो इसलिए हाइक एंड चॉप, बट दिस एलोन वोंट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट, the bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curl green twigs, miniature bugs, which if unchoked will expand again to farmer size। देखिए यहाँ इस स्टेंजे में पोएट बताते हैं कि सो इसलिए हाइक मतलब काटना होता है, एंड चॉप मतलब टुकड़े टुकड़े करना। इसलिए वो कहते हैं कि अगर हम लोग पेड़ को काट करके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, बट इस तरह से दिस एलोन वोंट डू इट, लेकिन केवल इस प्रक्रिया से हम उसे
किल नहीं कर सकते हैं, हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि नॉट सो मच पेन विल डू इट, और ना ही बहुत ज़्यादा जो दर्द है उसे वह दर्द इसे मार सकता है। दोस्तों देखिए, पेड़ों को भी दर्द वगैरह महसूस होता है, यहाँ पे राइटर इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन वो दर्द पेड़ों को मार नहीं सकता है। आगे कहते हैं कि द ब्लीडिंग बार्क विल हील, हील का मतलब ठीक हो जाना होता है, ब्लीडिंग मतलब तो रक्त का बहना होता है, लेकिन यहाँ पे ब्लीडिंग का मतलब है घायल होने से, बार्क मतलब तना होता है। वो कहते हैं कि द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो पेड़ों की घायल तनाएँ होती हैं वो फिर से ठीक हो जाती हैं। एंड और फ्राम क्लोज टू द ग्राउंड, और बिल्कुल जो भूमि के पास में, क्लोज मतलब नज़दीक से, जो नज़दीक वाला जो हिस्सा होता है, विल राइज कर्ल ग्रीन ट्विक्स, वहाँ से राइज मतलब निकलना, कर्ल मतलब घुमावदार, टेढ़ी मेढ़ी, ग्रीन मतलब हरा और ट्विक्स मतलब टहनियाँ, वहाँ से टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी टहनियाँ निकल के बाहर आती हैं। और मिनिएचर बॉक्स, मिनिएचर मतलब छोटा होता है, बॉक्स मतलब फिर से टहनियाँ होता है, और जो छोटी छोटी टहनियाँ होती है विच जिनको इफ यदि अनचेक्ड, यदि उन्हें रोका नहीं गया, विल एक्सपेंड अगेन टू फार्मर साइज, एक्सपेंड मतलब होता है फैल जाना, तो वह टहनियाँ फिर से फैल करके फार्मर साइज में चली जाएंगी, यानी कि पहले वाली ही आकृति में। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेंजा को पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पोएट कहते हैं कि नो नहीं, द रूट इज टू बी पुल्ड out of the anchoring earth, it is to be roped tight and pulled out, snapped out। इस स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि नहीं, द रूट यानी कि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं, इज टू बी पुल्ड आउट, उन्हें खींच करके बाहर निकालना पड़ता है। पुल्ड आउट मतलब खींचना से है, उन्हें खींच करके बाहर निकालना पड़ता है। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग का मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथफुल से है, शक्तिशाली से है, यानी कि जो शक्तिशाली जो अर्थ होती है, पृथ्वी होती है, उसके अंदर से पेड़ों की जड़ों को बाहर खींच करके निकालना पड़ता है। इट इज़ टू बी रोप्ड, इसे रस्से से बांधना होता है, टाइड और फिर उसे कसना पड़ता है। एंड पुल्ड आउट स्नैप्ड, और उसे स्नैप मतलब झटके से होता है, पुल्ड आउट मतलब खींचना, और फिर उसे झटके से खींच करके बाहर निकालना पड़ता है। तो राइटर ये बता रहे हैं इस कविता, इस स्टेंजा के माध्यम से कि देखिए, पेड़ों को अगर हम लोग काट काट के टुकड़े टुकड़े करके अलग कर देंगे तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। वो बता रहे हैं कि पेड़ों की रियल मृत्यु कब होती है, जब उसकी जड़ों को हम शक्तिशाली धरती के अंदर से खींच करके, रस्से के माध्यम से खींच करके जब बाहर निकाल देते हैं, तब जाके उसकी रियल मृत्यु होती है। चलिए अब आगे कह रहे हैं कि आर्या pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed the source white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth। देखिए, इस कविता के माध्यम से, स्टेंजा के माध्यम से पोएट कहते हैं कि पुल्ड आउट इंटायरली, यानी कि जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ों को रस्से के माध्यम से टाइड करके, बांध करके पूरी तरह से, कहते हैं कि उसको पूरी तरह से उसकी जड़ों को पृथ्वी से बाहर खींच के निकालना पड़ता है, तब जाके उसकी मृत्यु होती है। वो कहते हैं कि आउट फ्रॉम द अर्थ केव मतलब गुफा होता है, पिंजड़ा होता है। यहाँ पे हम लोग ऐसे ही समझ लेंगे कि पृथ्वी की जो जाल है, जो मतलब जो पृथ्वी की गुफा है, उसके अंदर से उनकी जड़ों को खींच करके निकालना पड़ता है। आगे राइटर बता रहे हैं, पोएट कहते हैं कि एंड और द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री, और तब जाकर के जो पेड़ की शक्ति होती है, एक्सपोज्ड, वो बिखर जाती है, यानी कि वो समाप्त हो जाती है। यानी कि जब हम पेड़ों की जड़ों को बाहर खींच के निकाल देते हैं तो वो पूरी तरह से शक्तिहीन हो जाता है। आगे कहते हैं कि द सोर्स, सोर्स का मतलब यहाँ पे पेड़ की जड़ों से है, द सोर्स, क्योंकि जड़ों के माध्यम से ही पेड़ बड़े होते हैं। तो यही कह रहे हैं कि द सोर्स, यानी कि जो पेड़ की जड़ें होती हैं, वाइट एंड वेट, जो सफ़ेद होती हैं, जो गीली रहती हैं, द मोस्ट सेंसेटिव, वह बहुत ही संवेदनशील होती हैं, हिडन फॉर ईयर्स, जो सालों साल से छिपी रहती हैं, इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये स्टेंजा भी आपको समझ में आ गया होगा। हिडन का मतलब छिपने से है। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा जो लास्ट स्टेंजा है इसे पढ़ देते हैं। लास्ट स्टेंजा है कि देन तब द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, वेदरिंग एंड देन इट इज डन। कहते हैं कि तब द मैटर यानी कि जो पेड़ को किलिंग करने वाली जो बात होती है तब जा कर के ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, स्कॉर्चिंग का मतलब झुलसने से है और चोकिंग का मतलब रोकने से है, तब जा कर के उसकी बात यानी कि पूरी होती है। यानी कि तब जा कर के वो जो पेड़ होता है वो झुलसने लगता है, उसकी जो गति होती है बड़ा होने की वो रुक जाती है। इन सन एंड एयर, इस धूप में रहते हुए, इस हवा को लेते हुए वो सारी चीज़ें उसकी बंद रुक जाती हैं। कह रहे हैं कि तब जाकर के पेड़ ब्राउनिंग भूरा होने लगता है, हार्डनिंग और कठोर हो जाता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम लोग पेड़ों को काट देते हैं तो पेड़ सूखने लगते हैं और लकड़ियाँ हार्ड हो जाती हैं। तो वही कह रहे हैं हार्डनिंग, वो कठोर हो जाता है। ट्विस्टिंग और घूमने लगता है, मुड़ने लगता है। जब लकड़ियाँ काट करके छोड़ देने पर वो सूख करके छोटा होता है, ट्विस्ट आने लगता है। तो वही बता रहे हैं कि उसमें घूमने लगता है। वेदरिंग और फिर सूखने से ही है कि वो लकड़ी जाके तब जाके सूख जाती है। एंड देन इट इज डन, और तब इस तरह से डन का मतलब उसकी पूरी प्रक्रिया मतलब कंप्लीट हो जाती है। यानी कि पेड़ के किलिंग होने की यानी सूख जाने की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको बिल्कुल ही समझ में आई होगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कविता कैसी लगी, और कोई क्वेरी हो तो उसे भी कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये कविता कंप्लीट सुनने के लिए थैंक यू।